फर्जी कॉल सेंटर के बड़े खुलासे से मचा हड़कंप। सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी के नाम पर करते थे ठगी। सोशल मीडिया पर फर्जी कंपनी के नाम से देते थे विज्ञापन। लोकल की रहने वाली 2 लड़कियों को भी नौकरी पर रखा था। 3 चरणों में लोगों को ठगी के जाल में फंसाते थे आरोपी। पहले रजिस्ट्रेशन फीस, फिर पद के हिसाब से लेते थे रकम। फाइनल ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर भी वसूली जाती थी रकम। देश भर से 100 से ज़्यादा शिकायतें मिलने की बात सामने आई। 2500 से ज़्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाने का दावा। 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी का हुआ खुलासा। रजिस्टर, 32 बैंक पासबुक, 28 एटीएम और 8 सिम बरामद। 12 QR कोड मिले। आरोपी बिहार और जौनपुर के बताए जा रहे हैं। आगरा थाना ताजगंज क्षेत्र में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का हुआ खुलासा। देखिए ये रिपोर्ट। नौकरी के नाम पर ठगी का एक रैकेट का खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हुआ है? देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में साइबर अपराध और अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में पुलिस को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आगरा में कुछ लोगों द्वारा एक फर्जी कंपनी के नाम पर कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और उससे देश भर के अलग अलग राज्यों से नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। उसी क्रम में काउंटर इंटेलिजेंस टीम, साइबर सर्विलांस टीम ने थाना ताजगंज पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त छपरा बिहार का रहने वाला है, जिसके ऊपर पहले भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। दूसरा व्यक्ति जौनपुर का रहने वाला है। वह 2 महिलाएं जो कि आगरा की रहने वाली हैं। ये लोग एक कंपनी जो कि लीगली एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें रिक्रूटमेंट के नाम पर लोगों से फ्रॉड करते थे। फ्रॉड 3 चरणों में किया जाता था। पहला, फ़ोन करके उनको बताया जाता था कि आपको इसमें वैकेंसी है और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस QR कोड पर इस UPI में इतने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। दूसरा, जब वो लोग कन्वेंस हो जाते थे तो पर्टिकुलर फर्म में सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइज़र या गार्ड के नाम पर उनसे एक्स्ट्रा लगभग 8800 रुपीज़ लिए जाते थे। और जब वो दोनों चरण पास कर जाते थे, तीसरी बार उन्हें जॉइनिंग लेटर के नाम पर, जो कि एक फर्जी मोहर सील का यूज़ करके दिया जाता था, 10,000 रुपये अतिरिक्त वसूले जाते हैं। इन लोगों द्वारा बताया गया है कि जिस जगह से पकड़े गए, यहाँ पे लगभग 2 साल से कार्य कर रहे थे और ये साइबर अपराधी पिछले 5 सालों से अलग अलग जगह पर कर रहे हैं। इनके द्वारा देश भर के लगभग 15 राज्यों से 2500 के आसपास लोगों के साथ ये फ्रॉड किया जा चुका है। अभी इनके पास से जो चेकबुक, बैंक पासबुक, ATM कार्ड्स, UPI और जो अन्य सामान बरामद हुआ है, उस बरामदगी पे हम लगभग 100 NCR लिंकेजेस निकाली जा रही है कि जिन व्यक्तियों के साथ फ्रॉड किया जाता था, उनकी जानकारी इन्हें कहाँ से मिलती थी और जो पैसा ये लोग अलग अलग लेते थे, उस पैसे का आगे क्या इस्तेमाल करते थे। कब से कॉल सेंटर चला रहे थे ये लोग? देखिए, जहाँ से पकड़े गए हैं, यहाँ इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 2 साल से ये लोग एक चुप गोपनीय तरीके से यह कार्य कर रहे थे। बाकी इनके द्वारा साइबर अपराध पिछले लगभग 5 सालों से किया जा रहा है अलग अलग जगह। बरामदगी की अगर मैं बात करूं तो इनके पास से हमको 10 मोबाइल फ़ोन, 35 बैंक पासबुक, 28 ATM कार्ड जो कि अलग अलग बैंकों के हैं, 8 सिम कार्ड, 7 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड, 2 वोटर ID, 12 QR कोड, 1 लैपटॉप, 1 PC और 4 मोहर, जिसका यूज़ कर ये फर्जी जॉइनिंग लेटर लोगों को देते थे, सैलरी स्लिप, गेट पास आदि बरामद हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो इनके पास से सामान बरामद हुआ है, उस पे देश के 15 राज्यों से लगभग 100 NCR पे कंप्लेंट्स हैं। जब भी किसी बैंक खाते का, QR कोड का किसी साइबर अपराध में उपयोग किया जाता है, कंप्लेंट मिलने पर उसे बंद करा दिया जाता है। तो पिछले सालों में इन्होंने इस तरीके अन्य भी अकाउंट्स का यूज़ किया होगा। इनके द्वारा बताया गया है कि अब तक ये लगभग 2500 लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड कर चुके हैं। एग्जैक्ट अमाउंट का पता लगाने के लिए जो अभी हमारी कंप्लेंट्स मिली हैं, हम उनकी भी छानबीन कर रहे हैं और इससे पहले कितने लोगों के साथ किया है, वो एग्जैक्ट अमाउंट तभी पता चल पाएगा। पूछताछ में इन लोगों ने लगभग 2 करोड़ का साइबर फ्रॉड ठगी का इसमें एक्सेप्ट किया है। बाकी अगर लोगों की संख्या देखें तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा जा सकता है। तो क्या बड़ी कंपनी के नाम पर ठगी करते हैं? देखिए, एक इन्होंने जो कंपनी, एक SIS सिक्योरिटी के नाम से एक कंपनी फर्जी बनाई हुई थी, जो कि लीगली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये उसी में रिक्रूटमेंट के नाम पर विज्ञापन देते थे और फिर लोगों से संपर्क करते थे और उनका विश्वास जीतने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। थैंक यू।